हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पे हेड वाला चैप्टर स्टार्ट किया है हमने, उसके लास्ट वीडियो में हमने एम्प्लॉय की डिडक्शन और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग जो जो पे हेड की रिक्वायरमेंट थी हमें, वो सारे पे हेड हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट करके देख लिए थे। अभी जो पेरोल की सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका सैलरी डिफाइन करने का है। हमें सैलरी को डिफाइन करना है। सैलरी को हम इंडिविजुअली एम्प्लॉई के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं या एक पार्टिकुलर ग्रुप के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सपोज करो कि अगर हम एक ग्रुप के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं तो उस ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉई होंगे उन सब के ऊपर वो सैलरी स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए हमने अकाउंट डिपार्टमेंट के ऊपर एक सैलरी डिफाइन कर दी, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉई होंगे हमारे ABC जो भी हैं, तो उन सब के ऊपर वो सेम सैलरी स्ट्रक्चर आपका अप्लाई होगा। अगर आप चाहें तो उसमें इंडिविजुअली चेंज भी कर सकते हैं और जो है सेम उसको अप्लाई भी रहने दे सकते हैं, और आप जो है इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर भी सैलरी को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए हम टैली में चलते हैं और देखते हैं कि सैलरी को हमें किस तरीके से डिफाइन करना है। तो मैंने टैली यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखी है। हम यहाँ से जो हमारी कंपनी है पेरोल वो ओपन है हमारी, और गेटवे ऑफ टैली से हमें पेरोल इन्फो के ऊपर आना है और नीचे जो हमें ऑप्शन मिलेगा पे हेड के नीचे सैलरी डिफाइन का, तो यहाँ से हम एंटर करेंगे और डिफाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपने ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं और जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे होगी। तो आप जो है ग्रुप के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं और जो है इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सपोज करो मैं ग्रुप के ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ, तो पहले मैंने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया। तो इफ़ेक्टिव फ्रॉम मैं यहाँ पे 1 अप्रैल ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ना जो जो पे हेड है आपके, जो आपने क्रिएट किए थे, उन सब की लिस्ट यहाँ पे आपके सामने होगी। तो उन पे हेड को आपने बारी बारी से जो है यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले ये रहेगा कि आप उन पे हेड को शामिल कीजिए जो इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पे हेड के ऊपर डिपेंड नहीं है, और एक सिलसिलेवार सिस्टमेटिक वे में आपको इन सबको ऐड करना है। तो सबसे पहले जो अर्निंग पे हेड एम्प्लॉय के लिए उसको आप लीजिए। उसके बाद जो आपके एम्प्लॉय की स्टेचुरी डिडक्शन है, एम्प्लॉयर की डिडक्शन है, इस सीक्वेंस में आपको वो सारे ऐड करने हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम बेसिक को ऐड करते हैं। बेसिक हम डिफाइन कर देंगे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसको हम जो बेसिक सैलरी दे रहे हैं वो मान लीजिए हम 10,000 रुपये पे कर रहे हैं। उसके बाद बेसिक के बाद हम उनको DA टेनेस अलाउंस देंगे जो हमने डिफाइन कर रखा है जो रेट। उसके बाद HRA हाउस रेंट अलाउंस। HRA के बाद हम उसको ओवर टाइम का हेड ऐड कर देंगे। ओवर टाइम में यहाँ पे हमें रेट डिफाइन करना पड़ेगा। अभी हमने जो मेजरमेंट यूनिट ली थी वो हमने आवर्स में ली थी, तो हम पर आवर का रेट डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए हम 50 रुपये पर आवर के हिसाब से जो उसको ओवर टाइम का पैसा दे रहे हैं। उसके बाद जो दूसरे अर्निंग के हेड हैं आपके वो ऐड कर लीजिए। जैसे हमने बोनस का दिया था, बोनस के बाद जो आपका वेरिएबल पे हेड हमने डिफाइन किए थे, उसके बाद जो आपका मेडिकल अलाउंस है ये रह गया था बीच में, तो इसको भी आप ऐड कर दीजिए। मेडिकल अलाउंस मान लीजिए हम उसको, ये हमने फ्लैट रेट से डिफाइन किया था, तो हम हर महीने उसको मान लीजिए 1,000 रुपये मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं। आपके कन्वेंस अलाउंस हैं, ये भी हम मान लीजिए 500 रुपये हर महीने को कन्वेंस अलाउंस दे रहे हैं। तो जो इनकम के पे हेड थे वो आपके सारे ऐड हो चुके हैं। और उसके बाद जो एम्प्लॉइज़ स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन है PF का, वो हमने ले लिया। उसके बाद ESI का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन ले लेंगे हम लोग। पहले PF का ले लेंगे, EPS का ले लेंगे और ESI का ले लेंगे। उसके बाद हम ग्रेजुएटी ले लेंगे। अभी जो आपका लोन टू एम्प्लॉय है वो आपका डिडक्शन में आना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी ने एम्प्लॉय को कोई लोन
नहीं दे रखा है तो उसकी कोई डिडक्शन कंपनी नहीं कर रही है। अगर आपकी कंपनी ऐसा कर रही है तो आप इस पे हेड को भी ऐड कर सकते हैं। तो एंड ऑफ द लिस्ट करके हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो आपका एम्प्लॉई है अमित सैनी, उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर अपने आप इम्प्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा डिपार्टमेंट आपका परचेज डिपार्टमेंट, उसके ऊपर हम सैलरी डिफाइन कर रहे हैं 1 अप्रैल से ही। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप और स्टार्ट फ्रेश। या तो आप बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं या पुराने जो ग्रुप था उससे कॉपी करना चाहते हैं, तो हम पुराने ग्रुप से कॉपी कर रहे हैं। तो जो बेसिक अगर डिफरेंट हैं, जो जो चेंजेस आप करना चाहते हो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो सपोज करो कि इस डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका जो बेसिक सैलरी हमारी 12,000 रुपये है और बाकी सारी चीज़ें हम सेम मान के चल रहे हैं। आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका सेल्स डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे भी आप 1 अप्रैल से ही हम कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, किसी भी ग्रुप से आप जो है कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट से ही यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो हम मान के चल रहे हैं कि 15,000 रुपये हम अपने सेल्स पर्सन को दे रहे हैं। बाकी जो जो चीज़ें चेंज करनी है वो आप कर सकते हैं। तो हमने सैलरी डिफाइन कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका एक जो इनकम टैक्स डिटेल्स है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल आपकी बुक में ये टॉपिक नहीं समझाया हुआ होगा और तो हम इसको एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ से आप जो है पे हेड कॉन्फ़िगरेशन है, पे हेड कॉन्फ़िगरेशन में जिन जिन पे हेड के ऊपर आपने इनकम टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग नहीं कर रखी है वो पे हेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो इटालिक में है। तो बाकी जो पे हेड हमने क्रिएट करते टाइम ही उनके ऊपर जो इनकम टैक्स की जो डिटेल्स है वो सेट कर दी थी। यहाँ पे भी आप वो सेट कर सकते हैं। जैसे ये इटालिक में है तो हम इसको सेट कर देंगे। और जो आपका ग्रेजुटी का है, ग्रेजुटी की जो अमाउंट है वो सारी टैक्सेबल नहीं होती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए तो टोटली वो टैक्सेबल रहेगी, सॉरी एग्जम्प्ट रहेगी। और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आई थिंक ये 10 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है। बाकी आप जो है ग्रेजुटी के लिए जो रूल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। तो ये आपने कर दिया, आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशंस का है। डिक्लेरेशन में देखिए जो आपके एग्जम्पशंस है इनकम टैक्स की, वो अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो वो आप ये यहाँ पे डिक्लेरेशन सेट कर सकते हैं। जैसे हाउस रेंट अलाउंस के बारे में अगर हम बात करें तो 3 कंडीशंस हैं भी जिसका जो आपको अगर एग्जम्पशन लेना पड़ता है। तो टोटल HRA आपका जितना आपको मिला हुआ एग्जाम्प्ट हो जाएगा, या फिर जो आपका बेसिक और DA का 40 और 15 मेट्रो नॉन मेट्रो सिटीज़ की कंडीशन है। और या फिर आपका जो है तीसरी कंडीशन में जो टोटल HRA है उसका, उसमें से आपका बेसिक का 10% लेस होने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो जो इन तीनों में से जो भी आपकी कम होगी वो अमाउंट का आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। यहाँ पे आप जो डिटेल सेट कर सकते हैं जिस भी एम्प्लॉइज़ की सेट करना चाहते हो। मान लीजिए अमित सैनी की है, अमित सैनी की जो डिटेल्स है मान लीजिए 21 डेट से वो इफेक्टिव रहेगी, उसने कितना HRA डिक्लेयर किया है, कितना वो बोल रहा है कि मैंने इतना रेंट पे किया है, उतना क्या उसके पास प्रूफ है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आप यहाँ बता दोगे। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद जो है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल अपने आप जो टैली है उसकी कैलकुलेशन कर लेगा। मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको, बाकी चीज़ें हम सेट नहीं करेंगे। हाउस रेंट अलाउंस के लिए 1 अप्रैल से इफेक्टिव है। डिक्लेयर्ड मैं मान के चल रहा हूँ कि उसने 5,000 रुपये डिक्लेयर कर दिया, प्रूफ भी वो मान लीजिए 5,000 रुपये का ही दे रहा है। अब ये पूछेगा आपसे कि मेट्रो नॉन मेट्रो सिटीज़ में है तो वो कंडीशन अप्लाई होंगी आपकी। मान लीजिए मैं मेट्रो में कर रहा हूँ इसको, तो लैंडलॉर्ड जो नेम होगा वो डालना पड़ेगा। मान लीजिए ABC में कोई डाल रहा हूँ, उसका पैन नंबर या अदर डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। ठीक है।
पैन नंबर उसका मेरे को डालना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मैं डाल रहा हूँ एक डमी पैन नंबर, इसका जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में मांगेगा हमसे पैन नंबर। तो AAPS ये मैंने डाल दिया। उसी तरीके से जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी आप डिटेल सेट कर सकते हैं। मानसी का और जो रवि का वो आप सेट कर लेना। LTA लीव ट्रैवल असिस्टेंस, ये इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो रूल्स हैं उसको देख करके आपको सेट करना है। चिल्ड्रन अलाउंसेस के रिगार्डिंग जो एग्जम्पशंस इनकम टैक्स में मिल रही हैं आपको, वो आपको यहाँ पे सेट करनी है। फिलहाल हम जो है इनकम टैक्स की डिटेल के ऊपर अभी इतना हम फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एक महीने की सैलरी बनेगी उसमें इनकम टैक्स बनेगा भी नहीं, तो वो कैलकुलेशन भी आपकी नहीं हो पाएगी। तो हम जो है नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा उसके आगे बढ़ते हैं। तो हम पेरोल वाउचर्स में आ रहे हैं। यहाँ पे पेरोल वाउचर में हमें सबसे पहले जो अटेंडेंस है वो फिल करनी है। तो अटेंडेंस के लिए हमें कंट्रोल F5 से या यहाँ पे अटेंडेंस का ऑप्शन मिलेगा, हमें यहाँ से आना है। तो जो अटेंडेंस एम्प्लॉयज़ की हम वो मैनुअली भी जो आपका इंडिविजुअली भी सेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिल का, वहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वाउचर डेट डाल लूँगा, जिस डेट को हम अटेंडेंस फिल कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 31 मई डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं मई का महीने की सैलरी लेके चलूँगा। क्योंकि अगर आप अप्रैल की लेके चलोगे तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की डेट आप नहीं डाल पाओगे, क्योंकि आप जो है टैली में उन्हीं महीनों की लास्ट डेट डाल सकते हैं जिनमें 31 डे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप उस हेड को ऑफिस को सिलेक्ट कर लोगे। तो हम हेड ऑफिस को लेके चल रहे हैं शुरू से ही। ऑल एम्प्लॉयज़ ऑल आइटम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि हम नेगेटिव जो अटेंडेंस है उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम अब्सेंट मार्क करेंगे एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप 0 लेंगे। और एम्प्लॉय नेम, अगर आप एम्प्लॉय नंबर भी दे रखे हैं आपकी कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को, तो वो नंबर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने नंबर अभी अलॉट नहीं किए हैं, तो एम्प्लॉय नेम ही लेके चलने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप जो अब्सेंट मार्क कर दीजिए, भाई कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन अब्सेंट रहा। मान लीजिए अमित सैनी के लिए हम 5 दिन अब्सेंट मार्क कर देते हैं, मानसी के लिए 2 दिन, और जो रवि वर्मा है उसके लिए 3 दिन हम अब्सेंट मार्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहे तो एक बार फिर से ऑटो फिल पे आइए और जो उसी प्रोसेस को आप रिपीट कीजिए 31 मई के लिए। और हेड ऑफिस ऑल आइटम, यहाँ पे ओवर टाइम आप डाल दीजिए। अगर आपके एम्प्लॉयज़ ने ओवर टाइम भी किया है, तो मान लीजिए अमित सैनी का हम मान के चल रहे हैं कि उसने 3 घंटे ओवर टाइम किया है, मानसी ने 2 घंटे, और जो रवि वर्मा है उसने 5 घंटे ओवर टाइम किया है। और जो रेट है वो हम पे हेड क्रिएट करते टाइम डिफाइन कर चुके हैं। अटेंडेंस फिल करने के बाद अभी हमें आना है पेरोल वाउचर में, और यहाँ से आप जो है सैलरी को प्रोसेस करने वाले हैं। पेरोल वाउचर में आप एक एक करके भी प्रोसेस कर सकते हैं, फिर यहाँ पे भी आप जो है पेरोल ऑटो फिल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो है यूजर डिफाइंड को सिलेक्ट करके इसको प्रोसेस करोगे, क्योंकि पे हेड क्रिएट करते टाइम हमने कुछ पे हेड ऐसे क्रिएट किए थे जहाँ पे हम जो वैल्यू यूजर डिफाइंड लेने वाले थे। तो यूजर डिफाइंड पे हेड वो सारे पे हेड हमारे सामने होंगे जिसके लिए हमने यूजर डिफाइंड वैल्यू को सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे 1 मई महीने की सैलरी हम प्रोसेस करने वाले हैं 31 मई। यहाँ पे हेड ऑफिस और ऑल आइटम को हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम जो सैलरी है वो डायरेक्ट पे नहीं कर रहे हैं, पहले हम सैलरी पेबल अकाउंट में उसको डाल रहे हैं। तो सैलरी पेबल यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया